डियर इलेक्ट्रॉनिक्स लवर्स, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के सीरीज में आप सबका स्वागत है। और ओपेम्प नॉन लीनियर एनालॉग सिस्टम के चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे ओपेम्प कंपैरेटर। एक कंपैरेटर ऑब्वियसली एक नॉन लीनियर डिवाइस है, नॉन लीनियर सेटअप है, क्योंकि इसका जो आउटपुट होने वाला है वो इनपुट वोल्टेज के साथ लीनियर रिलेशनशिप या लीनियरिटी को फॉलो नहीं करता है। बिकॉज जो आउटपुट होने वाला है वो एक हाई गेन के साथ आउटपुट होने वाला है, जो कि सैचुरेशन लेवल का आउटपुट देने वाला है। दैट्स व्हाई इट इज ए नॉन लीनियर डिवाइस, इट फॉल्स अंडर नॉन लीनियर एनालॉग सिस्टम। ठीक है, लेट्स स्टार्ट ओपेम्प कंपैरेटर। तो ओपेम्प कंपैरेटर के बारे में कुछ छोटी छोटी विशेषताएं बताना चाहूँगा सबसे पहले आपको, कि ये जो है ऑब्वियसली एक ओपेम्प से बना हुआ सर्किट है जो कि ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में काम कर रहा है। अब तक हमने जितने लीनियर डिवाइसेस पढ़े हैं या कुछ नॉन लीनियर सर्किट्स भी पढ़े हैं, जो कि एक प्रकार से निगेटिव फीडबैक को यूज कर रहा होता है, और निगेटिव फीडबैक को यूज करने की वजह से उसमें वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई हो रहा था। बट ये निगेटिव फीडबैक को यूज नहीं करता है, ये ओपन लूप सेटअप होता है। ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन, ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओपेम्प। ठीक है, हम देखने वाले हैं किस तरह से ओपन लूप का यहाँ पे यूज होने वाला है। ऑब्वियसली जब ओपन लूप है तो कोई फीडबैक गेन, कोई क्लोज लूप गेन का बात आएगा नहीं, और चूंकि निगेटिव फीडबैक नहीं है इसलिए बहुत हाई गेन का एम्पलीफिकेशन होने वाला है। जो एम्पलीफिकेशन हमारा यहाँ पे हालांकि मोटो नहीं है, यहाँ पे कंपैरिजन करने वाले देखेंगे किस तरह से कंपैरिजन होने वाला है। सो इट इज़ ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओपेम्प, और निगेटिव फीडबैक नहीं है, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है, नो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, नो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट नहीं है, और इसीलिए वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट नहीं मतलब V प्लस इज इक्वल टू V माइनस का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई नहीं होगा। V प्लस इज नॉट इक्वल टू V माइनस। जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का जो वोल्टेज था, इन्वर्टिंग टर्मिनल का जो वोल्टेज था बराबर हो जाता था, और उसके बराबर होने की वजह से हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई करके एनालिसिस कर रहे थे। बट ये नहीं होने वाला। यहाँ पे दे विल नॉट बी इक्वल। समटाइम्स V प्लस विल बी ग्रेटर देन V माइनस, समटाइम्स V माइनस विल बी ग्रेटर देन V प्लस, एंड वही कंपेरिजन का एक बेसिस बनेगा। ठीक है, तो देखेंगे हम। तो ऑब्वियसली एक हाई गेन एम्पलीफायर होगा ये, क्योंकि इसमें फीडबैक नहीं है, नेगेटिव फीडबैक नहीं है, मतलब अच्छा खासा गेन मिलने वाला है। तो हाई गेन लिख देता हूँ इस बात को भी, फीचर है इसका ये, हाई गेन एम्पलीफायर होता है एक तरह से, हाई गेन एम्पलीफायर बिकॉज ऑफ नो नेगेटिव फीडबैक। सो हाई गेन एम्पलीफायर का यहाँ पे क्या एक इम्पॉर्टेंस बन जाता है, इसका इम्पॉर्टेंस ये बन जाता है कि इसकी वजह से जो आउटपुट होने वाला है वो बहुत लिमिटेड आउटपुट नहीं होगा, बल्कि इनफाइनाइट गेन के साथ आउटपुट मिलने का मतलब है कि आप जो मैक्सिमम सैचुरेशन लेवल है वो गेन आपको मिलेगा। सो आउटपुट विल बी योर सैचुरेशन वाला लेवल। ठीक है, सो आउटपुट विल बी प्लस V सेट और माइनस V सेट तक जाएगा इसका आउटपुट। प्लस V सेट माइनस V सेट क्या आपको पता होना चाहिए, जो आप इनपुट DC वायसिंग वोल्टेजेस दे रहे हो ओपेम्प के इंटरनल सर्किट्स को कनेक्ट करने के लिए, वही है इसका प्लस V सेट और माइनस V सेट, जो कि गेन होने वाला वो इसी से तो गेन लेता है। तो मैक्सिमम गेन मतलब यही वोल्टेजेस आएंगे आपके। ठीक है, आपको डायग्राम से और बेटर ये क्लियर हो जाएगा। सो हाई गेन होने का मतलब है कि V सेट और V माइनस आपका आउटपुट मिलने वाला है, ये जरूर नोट करिए इस बात को, और ये दोनों इक्वल नहीं होने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बताने की कोशिश करूँ आपको, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम हेयर, तो ऐसा कुछ हमारा दिखता था ओपेम्प। ठीक है, अब मैं ओपन लूप में डायग्राम को बनाना चाहता हूँ। मैं इस तरह से कन्वेंशन लेके चलता हूँ कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ऊपर और इन्वर्टिंग टर्मिनल को नीचे ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा। ये मेरे दो इनपुट टर्मिनल्स होंगे ऑब्वियसली एज यूजुअल, एंड दिस विल बी माई आउटपुट। ठीक है, अब मैं कोई भी फीडबैक पाथ का यूज नहीं करने वाला, माइंड इट। यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा यही आपका माइनस V सेट और प्लस V सेट। यू कैन रेफर माई फर्स्ट क्लास ऑफ इंट्रोडक्शन क्लास जो था ओपेम्प का, वो रेफर करेंगे तो आपको प्लस V सेट माइनस V सेट छोटा मोटा जो कन्फ्यूजन या डाउट्स है दैट विल बी क्लैरिफाइड देयर। तो मेरा मैक्सिमम जो पॉसिबल आउटपुट है वो या ये हो सकता है या ये हो सकता है, और वही मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हमारे आज के इस कंपैरेटर में हम देखने वाले हैं। तो हमारा आउटपुट या तो V सेट होगा या माइनस V सेट होगा, मैंने
यहाँ पे ये लिखा है, मेंशन किया है। और प्लस बी सेट कब होगा, माइनस बी सेट कब होगा, वो मैं अब लिखने जा रहा हूँ, वो इससे कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो मैं बता दूँ कि अगर आपका देखिए यहाँ पे जो भी इनपुट आप दोगे यहाँ पे, वो प्लस बी की तरह नॉन इन्वर्टिंग इनपुट माना जाएगा, और जो यहाँ पे अब इनपुट दोगे वो माइनस मतलब वी माइनस की तरह इन्वर्टिंग इनपुट की तरह यहाँ पे आएगा। So whatever the voltages will be available here, that is at the non-inverting terminal as well as the inverting terminal, उन्हीं का कंपैरिजन होने वाला है। और इस कंपैरिजन से मैं लिखने वाला हूँ ये बात यहाँ पे कि अगर कंडीशन देखिए, इफ नॉन इन्वर्टिंग वाला वोल्टेज इन्वर्टिंग वाले वोल्टेज से अधिक हो जाए तो आपका जो आउटपुट होगा, दैट आउटपुट विल बी योर, ऑब्वियसली आपका नॉन इन्वर्टिंग पॉजिटिव चीज़ें आपकी ज़्यादा है तो आपका ये मिलने वाला है, तो ये इसको देने वाला है। तो यहाँ पे आपका प्लस वी सेट आपके आउटपुट में प्राप्त हो जाएगा। एंड नथिंग हैज़ टू बी अंडरस्टूड हेयर, को ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं यहाँ पे कि और होना क्या है। अगर आपका ये वाला वोल्टेज इस वोल्टेज से ज़्यादा हो गया तो आपका आउटपुट ये बन जाएगा। नाउ द सेकेंड कंडीशन इज इफ वी प्लस लेस पड़ जाता है, यानी कम हो जाता है इससे, यानी कि ये ज़्यादा हो गया तो फिर ये वाला आउटपुट देगा। तो दैट तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका जो आउटपुट होगा V0 जो होगा, जो आपका आउटपुट वोल्टेज जो होगा V0 विल बी माइनस वी सेट। तो ये जरूर ध्यान रखिए, यही इसका पूरा बेसिस है कंपैरिजन का, कंपैरेटर सर्किट का, कि अगर आपका ये ज़्यादा है, ऑब्वियसली ज़्यादा मतलब इससे ज़्यादा है, कंपैरिजन तो इन्हीं दोनों का होगा ना, तो अगर ये ज़्यादा है तो ये आउटपुट मिलेगा, और अगर ये ज़्यादा है तो आउटपुट ये मिल जाएगा। ये ज़्यादा मतलब ये कम पड़ गया। तो इट्स एज सिंपल एज दैट। यहाँ तक बहुत कुछ सिंपल था, आई होप। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखने जा रहा हूँ आपका यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं, लेट मी टेक दिस कलर। ए कंपैरेटर इज यूज्ड टू कंपेयर। कंपैरेटर करेगा क्या, यहाँ पे कुछ अप्लाई करोगे, यहाँ पे कुछ अप्लाई करोगे, उन्हीं दोनों का कंपैरिजन करेगा। तो मैं उसी बात को लिखने जा रहा हूँ। एक कंपैरेटर, यही कंपैरेटर है, ठीक है। कंपैरेटर किस तरह से काम कर रहा हूँ हम समझ गए। ए कंपैरेटर इज यूज्ड टू कंपेयर। क्या चीज़ को कंपेयर करेगा, देखिएगा यहाँ से समझिएगा, कंपेयर, ठीक है। आई थिंक स्पेलिंग इज करेक्ट। ए कंपैरेटर इज यूज्ड टू कंपेयर एन, ठीक है, एन एसी इनपुट सिग्नल, एसी इनपुट सिग्नल को कंपेयर करेगा विथ ए रेफरेंस, एक रेफरेंस लेंगे जो कि डीसी रहेगा, रेफरेंस डीसी वोल्टेज के साथ कंपेयर करवाएंगे हम किसको, ठीक है। इसको समझिए, एसी इनपुट सिग्नल को एक रेफरेंस डीसी पॉइंट, एक कांस्टेंट वोल्टेज रहेगा। एसी तो अल्टरनेटिंग होगा, चेंजिंग होगा, साइनोसॉइडल भी हो सकता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है, साउटूथ वेव भी हो सकता है, स्क्वायर वेव, एनीथिंग, एनी टाइप ऑफ एसी सिग्नल हम ले सकते हैं जिसको कंपेयर करना चाहते हैं। और किससे करेंगे, विथ रेफरेंस डीसी, एक कांस्टेंट डीसी वोल्टेज के साथ कंपेयर करेंगे। डायग्राम से और बेटर आपको इसे समझ में आएगा ये बात। तो ये समझिए कि एसी इनपुट सिग्नल को डीसी रेफरेंस के साथ कंपेयर करने वाले हैं। नाउ मेरी मर्जी है कि मैं एसी इनपुट सिग्नल को इन्वर्टिंग टर्मिनल में दूं चाहे नॉन इन्वर्टिंग में दूं। जब मैं एसी इनपुट सिग्नल को सपोज नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर लगाता हूं तो ऑब्वियसली मैं रेफरेंस वाला जो वोल्टेज है डीसी उसको इन्वर्टिंग पे लगाना पड़ेगा। और अगर मैं एसी इनपुट सिग्नल को नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर, सॉरी, इन्वर्टिंग टर्मिनल पर लगाता हूं तो मैं देखो डीसी को नॉन इन्वर्टिंग पे लगाना पड़ेगा, वाइस वर्सा। इसको मैं सिंपल करके लिख देता हूं आपकी बात, ठीक है। सो एसी सिग्नल एंड रेफरेंस डीसी वोल्टेजेज, मैं कहना चाहता हूं कि एसी जो ये सिग्नल है और डीसी रेफरेंस वोल्टेज है कुड बी अप्लाइड टू ए कंपैरेटर इन द फॉलोइंग है, यहाँ पे या यहाँ पे, यहाँ पे या यहाँ पे। सो लेट मी राइट इट बेटर। देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे क्या लगाऊंगा वो यहाँ लिखूंगा, और उसके बाद यहाँ लिखूंगा इन्वर्टिंग टर्मिनल पे क्या लगाने वाला हूँ। इन्वर्टिंग टर्मिनल पे मैं यहाँ क्या लगाने वाला हूँ, देखिए। तो लेट मी डिसाइड सर्टेन कलर्स, ठीक है। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अगर मैं एसी इनपुट सिग्नल, ठीक है, लगाता हूं तो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे मैं रेफरेंस डीसी वोल्टेज दूंगा, ठीक है, सिंपल है। उसी तरह से अगर मैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, ठीक है, रेफरेंस, ओके, रेफरेंस को मैं रेड से लिखना चाहता था, सॉरी,
अगर मैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे रेफरेंस डीसी वोल्टेज दे दूं तो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे मैं अपना एसी इनपुट, जो मेन इनपुट है जिसको मैं कंपेयर करना चाहता हूं, वो मैं इन्वर्टिंग टर्मिनल पर दूंगा। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो इन बोथ द केसेस, ये केस 1 है मेरा, ये केस 2 है मेरा, ठीक है। लेट मी राइट इट। दो तरीके का केस मैंने बनाया। यूं कहो कि इस तरह से एसी को मैंने नॉन इन्वर्टिंग पे दिया तो डीसी को इन्वर्टिंग पे दिया, तो ये केस बना, ठीक है। ये केस 1 है मेरा, ठीक है, केस 1। और यहाँ पे दूसरे केस में मैंने क्या किया है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अगर डीसी देता हूँ रेफरेंस वाला वोल्टेज, तो इन्वर्टिंग पे एसी देता हूँ। ये मेरा केस 2 है, ठीक है। दो केसेस हमने देखे, दोनों तरीके से कंपेयर किया जा सकता है। सो AC इनपुट सिग्नल विल बी एक्चुअली आवर इनपुट सिग्नल व्हिच हैज टू बी कंपेयर्ड, जिसको मैं कंपेयर करना चाहता हूं विथ रेस्पेक्ट टू द रेड कलर वाला सिग्नल, दैट इज रेफरेंस डीसी वोल्टेज। व्हाई आई एम टेकिंग दिस कलर, बिकॉज जो डायग्राम बनाऊंगा तो वहाँ पे मैं जो AC सिग्नल होगा उसको येलो से, और जो DC सिग्नल होगा जो जिसको रेफरेंस लेना चाहता हूँ उसको रेड से बनाऊंगा, तो डायग्राम मेरा ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। दैट्स वाई यहीं पे मैंने कलर को डिस्टिंग्विश कर दिया। अब एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं, व्हाट आई टोल्ड यू कि जो AC जिसको मैं कंपेयर करना चाहता हूँ वही मेरा मेन इनपुट माना जा रहा है, यही मेरा मेन इनपुट माना जा रहा। तो मेन इनपुट मेरा जिस टर्मिनल पे है उसके हिसाब से उसका नाम रख दिया जाएगा। व्हाट आई एम सेइंग एक्चुअली कि ये केस 1 भी एक कंपेरेटर है, केस 2 दूसरा टाइप से मैं कंपेरेटर बनाया। तो केस 1 में मैं क्या कर रहा हूँ कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ठीक है, पे अपना इनपुट दे रहा हूँ, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर, ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर। और अगर मैं AC इनपुट को इन्वर्टिंग पे दूंगा तो इसका नाम रख दूंगा इन्वर्टिंग कंपैरेटर, दिस इज V, इन्वर्टिंग कंपैरेटर। सो बच्चे कभी कंफ्यूज आ जाते कि इन्वर्टिंग कंपैरेटर और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का जो नाम रखा गया कैसे रखा गया, कंफ्यूजन ना हो, बहुत क्लियर है। You have to take the reference of your AC. AC is actually your input. So where is your AC? If it is applied to the non-inverting terminal, then it is a non-inverting comparator. And if your AC input is applied to the inverting terminal, ठीक है, यहाँ देखो ये inverting terminal पर applied है, ठीक है, ऐसे करके समझना है, कोई confusion I think नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। इसको आप बेहतर समझ लें कि your AC input is applied to the inverting terminal, so that's why it is called inverting comparator. I hope आपको नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर और इन्वर्टिंग कंपैरेटर दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। और इसी के बेसिस पे हम डायग्राम बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम करेंगे ऑब्वियसली नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर का। नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर, एक काम करूंगा मैं दोनों को पैरेलली दिखाऊंगा जिससे आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। कंपैरेटर, और इधर दिखाऊंगा मैं इन्वर्टिंग कंपैरेटर, इन्वर्टिंग कंपैरेटर, ठीक है। देखिए नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर एंड इन्वर्टिंग कंपैरेटर, आई एम गोइंग टू ड्रॉ देम साइमल्टेनियसली। ये मेरा है एक बेसिक कंपैरेटर, IC ओपेम्प है, एक्चुअल में ये होता है IC 741, ओपेम्प का जो IC होता है, जो इंटीग्रेटेड चिप, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग, यहाँ पे इन्वर्टिंग टर्मिनल बनाया, यहाँ पे आउटपुट बनाया, यहाँ दो मैंने टर्मिनल बना दिए, एक V+ टर्मिनल है, एक V- टर्मिनल। सिमिलरली इन्वर्टिंग में भी मैं क्या करूँगा, IC ओपेम्प लूँगा मैं, IC 741, ठीक है। V-सेट इसका भी है, V-सेट इसका भी है, प्लस V-सेट कुछ भी हो सकता हो वोल्टेज, इन जनरल उसका नाम रख देता हूँ -V-सेट, प्लस V-सेट यहाँ भी हो गया, ठीक है, -V-सेट और प्लस V-सेट यहाँ भी हो गया, राइट। और यहाँ भी एक हो गया आउटपुट, VO यहाँ भी हो गया, VO यहाँ भी हो गया। यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, इन्वर्टिंग टर्मिनल, यहाँ पे मैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट अवेलेबल होगा या इन्वर्टिंग। सो फॉर सो गुड, यहाँ तक मैंने सिमिलर चीज़ें लिखी हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। अब मैं डिफरेंस यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर मतलब मैं जिस सिग्नल को, जिस AC सिग्नल को कंपेयर करना चाहता हूँ वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगाऊंगा। तो मैं येलो कलर से उसको ड्रॉ करूँगा, बिकॉज मैंने यहाँ पे लिखा है येलो कलर में AC इनपुट सिग्नल। सो मैं AC का सिंबल क्या होगा, इस तरह से जाएगा, एक सर्किल में ऐसे दिखाऊंगा AC सिग्नल, ठीक है। तो ये मेरा AC इनपुट सिग्नल हो गया, दिस इज माई एक्चुअली Vin, ठीक है। बट यहाँ पे वही AC इनपुट सिग्नल मैं इन्वर्टिंग टर्मिनल पर दूंगा, तो यहाँ पे मैं
वही AC मैंने दे दिया V in इन्वर्टिंग टर्मिनल पे. That's why it is inverting comparator and that's why it is non-inverting comparator. Now I'm going to draw the reference voltages. Reference voltage obviously यहाँ पे होगा, एक DC voltage होगा, like that DC दिखा दो, no problem. But मैं in general दिखाना चाहता हूँ, इसीलिए what I'm going to do is मैं polarity नहीं दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि polarity according to the requirement लोग लगाते हैं, so I'm not going to do that. यहाँ पे मैं बस लगना चाहता हूँ कि एक voltage मैं यहाँ दूंगा जिसका नाम होगा V रेफरेंस. ऑब्वियसली दिस विल बी अ DC वोल्टेज, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, बट आपको दिमाग में रखना है ये AC होगा, ये DC होगा. इस सिंबल से क्लियर कन्फर्म हो जाता है कि AC है. यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं है, इसलिए यहाँ पे V रेफरेंस, और इसका रेफरेंस भी मैं यहाँ पे दे दूंगा V रेफरेंस. ठीक है, सो सिंपल. तो आपको ये बात अब समझ में आ रही होगी. अब यहाँ पे मैं आपको यहीं पे दिखाता हूँ ये बात. देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड इज वेरी क्लियरली एंड आई थिंक इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि V प्लस अगर V माइनस से ज़्यादा है यहाँ या यहाँ, नो प्रॉब्लम, नो डिफरेंस दोनों में. V प्लस अगर V माइनस से ज़्यादा है मतलब आपका ये आउटपुट मिलेगा. यू रिकॉल दिस डायग्राम, दिस V प्लस अगर ज़्यादा है V माइनस से तो आपको प्लस V सेट मिलेगा, और V माइनस अगर ज़्यादा है तो आपको माइनस V सेट मिलेगा. तो यहाँ पे इस फर्स्ट कैटेगरी, जो फर्स्ट टाइप ऑफ कंपैरेटर है नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर, उसमें मेरा क्या हो रहा है, V प्लस की जगह पे एक्चुअली में आपका है V इन, है ना, ये तो नोट कर लो. और V माइनस की जगह पे आपका एक्चुअली क्या मिल रहा है, V रेफरेंस मिल रहा है. ठीक है, तो यानी कि अगर मैं V इन को कहता हूं कि V रेफरेंस से ज़्यादा है, यानी कि V प्लस V माइनस से ज़्यादा है. व्हाट आई एम सेइंग इज इफ माई V इन इज ग्रेटर देन V रेफरेंस, दिस मीन्स योर V प्लस इज ग्रेटर देन V माइनस. यही मतलब है उसका. तो ये क्या बता रहा है आपको, यहाँ से आपको मिल के आएगा your output will be equal to your V plus V set. ठीक है, V plus V set, सिंपल है. ठीक है, और यही अगर वाइस वर्सा देखा जाए, यानी कि आपका V in V रेफरेंस से छोटा हो जाए, इसी केस में मैं लिख देता हूं, अगर आपका V in V रेफरेंस से छोटा हो गया, V in is lesser than your V reference, that means your V plus is lesser than your V minus. It means your V out will be minus V set. सो ये है आपके नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर के लिए एक कहीं ना कहीं इक्वेशन मान सकते हैं आप इसको. व्हाट योर आउटपुट्स आर गोइंग टू बिकम. सिमिलरली इन द इन्वर्टिंग कंपैरेटर, अगर हम ले इन्वर्टिंग कंपैरेटर को मैं दूसरे कलर से ले लेता हूँ. इफ यू टॉक अबाउट योर इन्वर्टिंग कंपैरेटर, ध्यान से समझिएगा, इन्वर्टिंग कंपैरेटर में आपका जो V इन है वो एक्चुअली में V माइनस है. सॉरी फॉर दिस मिस्टेक. V इन आप कहाँ लगा रखे हो, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे. ठीक है, V इन आपने कहाँ लगाया, इन्वर्टिंग टर्मिनल. सो दिस बिकम्स दिस, एंड योर V रेफरेंस जो आपने दे रखा है वो आपके पॉजिटिव टर्मिनल मतलब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल दे रखा है. तो अकॉर्डिंगली आपका क्या हो जाएगा, इफ योर V इन इज ग्रेटर देन योर V रेफरेंस, अगर आपका V इन V रेफरेंस से ज़्यादा, इसका मतलब आपका V माइनस जो है वो ग्रेटर हो गया V प्लस से, देन योर आउटपुट विल बी व्हाट, योर आउटपुट विल बी सिंपली माइनस V सेट. एंड सिमिलरली यहाँ लिख देता हूँ, आप बिल्कुल समझ लेना कि V इन अगर लेस देन V रेफरेंस होगा, यानी कि V इन लेस से मतलब V इन लेस का मतलब योर V इन लेस मतलब निगेटिव टर्मिनल वाला, यानी इन्वर्टिंग टर्मिनल वाला लेस है, यानी कि आपका जो आउटपुट होगा वो प्लस V सेट हो जाएगा. ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा आई डोंट थिंक ज़्यादा मैथमेटिक्स या ज़्यादा इसमें साइंस को समझना था, बहुत सिंपल था. नाउ आई एम सिंपली एंड क्विकली गोइंग टू ड्रॉ दी डायग्राम्स फॉर द बोथ. देखिएगा मैं क्या करूँगा, एक ले लेता हूँ यहाँ पे, एक पहले तो एक सिंपल सा एक्सिस ले लेता मैंने एक सिग्नल के लिए. ऑब्वियसली ये टाइम एक्सिस है, ये मेरा वोल्टेज एक्सिस है. टाइम ही डिसाइड करेगा कि मेरा अल्टरनेटिंग सिग्नल है या DC सिग्नल है, AC है या DC है. अब देखिएगा सबसे पहले मैं AC बना लेता हूँ. AC इनपुट को मैंने क्या बोला था, येलो से लूँगा. तो सिंपली मैं एक साइनोसॉइडल का एग्जाम्पल ले लेता हूँ. ठीक है, इतना हो गया, ये मेरा हो गया क्या चीज़, दिस येलो इज योर व्हाट, योर V इन. ठीक है, V इन हमेशा AC सिग्नल होगा. अब मैं उसको इन्वर्टिंग में लगाऊं या नॉन इन्वर्टिंग में लगाऊं, दैट इज डिफरेंट थिंग. बट योर V इन विल ऑलवेज भी, ये जो है योर V इन है, AC V इन योर इनपुट सिग्नल है. और ठीक है, और रेड कलर से मैं क्या दिखाता हूँ, रेफरेंस वोल्टेज. तो मैं रेफरेंस दिखाने जा रहा हूँ, रेफरेंस को रेड से दिखाऊंगा. भाई मैं यहाँ पे एक रेफरेंस ले लेता हूँ,
आई एम टेकिंग कंपेरिजन ऑफ दिस, ये मेरा वी रेफरेंस है, ठीक है, ये वी रेफरेंस है। और अगला जो ग्राफ मैं बनाने जा रहा हूँ नीचे, वो इसी के टाइम के हिसाब से बनाऊंगा। सबसे पहले तो मैं आउटपुट होगा मेरा ये, दिस विल बी योर वी, ऑब्वियसली वोल्टेज का है, और ये ओवरऑल योर इनपुट का पैटर्न हो गया, और ये आपका हो गया वी आउट। और सबसे पहले मैं बनाऊंगा नॉन इन्वर्टिंग के लिए, ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग comparator, I think it is readable, or if it is not legible then I'll write it for you again. So non inverting comparator, राइट। तो नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर के लिए ध्यान से देखिएगा क्या होने वाला है। इस पॉइंट को मार्क कर लीजिए, इस पॉइंट को इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे वो पॉइंट है जहाँ पे योर रेफरेंस वोल्टेज एज वेल एज योर इनपुट एसी वोल्टेज आर बिकमिंग इक्वल। और बियॉन्ड दैट देखिए ये येलो वाला हाइयर है, ग्रेटर वैल्यू में, यानी कि ये जो मैं कह सकता हूँ कि ये अगर मैं मार्क कर लूँ, इसको प्रोजेक्शन बनाऊँ, इसका ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन बनाऊँ अगर मैं, तो ये ध्यान समझिएगा कि ये जो टाइम स्पेन है, इतना टाइम स्पेन जो कह सकते हो, इसके बीच में योर वी रेफरेंस इज स्मॉलर, आई शुड से रादर योर वी इन इज ग्रेटर देन योर वी रेफरेंस फॉर दिस टाइम पीरियड, ठीक है, इतने के लिए। तो इतने के लिए आपका ज़्यादा, यानी कि लेट मी डू समथिंग, ये समझाने के लिए मैंने यह किया था, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इतने टाइम स्पेन के लिए आपका इनपुट वोल्टेज ज़्यादा है आपके रेफरेंस वोल्टेज से, यानी आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, अगर मेरा प्लस वी सेट है तो आपको इतने टाइम के लिए आपको प्लस वी सेट मिलेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले कम है, उसके बाद भी कम है, तो उससे पहले आपको क्या मिलेगा, माइनस वी सेट मिलेगा। तो आपका माइनस वी सेट कुछ यहाँ है, ठीक। तो आपका देखिए माइनस वी सेट मिल रहा है, और एब्रप्टली जैसे ही बराबर हो रहा है, एक डिसकंटिन्यूस लाइन आ रहा, उसके बाद फिर प्लस वी सेट पे चला जा रहा है। आपका क्या आउटपुट वोल्टेज, दिस इज योर आउटपुट वोल्टेज, ऑब्वियसली योर आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। उसके बाद फिर से इस पॉइंट पे आएंगे, इस पॉइंट तक, ठीक है, ये फिर से नीचे ही जाएगा, माइनस वी सेट में जाएगा, क्योंकि ऑल दिस टाइम स्पेन दिस ये सारे सर क्या है आपके वी इन योर लेसर देन योर वी रेफरेंस। सो इतने के लिए आपका फिर से चला जाएगा कहाँ, माइनस पे, अप टू दिस पॉइंट। अगर इसको फिर से प्रोजेक्शन बनाओ, अगर आप इफ यू ड्रॉ द प्रोजेक्शन अप टू दिस, लेकिन इसके बियॉन्ड फिर से आपका वी इन इज ग्रेटर देन योर वी सेट, सो अगेन अब ये बढ़ जाएगा और प्लस वी सेट पे जाएगा, और अप टू दिस पॉइंट, ठीक है, यहाँ तक आपको फिर से ये प्लस वी सेट मिलेगा। उसके बाद फिर से नीचे वैल्यू आ रही है, वी रेफरेंस के नीचे आ रही है, तो आपका फिर से वैल्यू माइनस वी सेट पे चला जाएगा। लाइक दिस इट विल गो ऑन एंड कंटिन्यू। सो ये जो ग्राफ है जरूर ध्यान से समझे, कंपैरेटर को समझे, क्योंकि आगे जाके जो मिसलेनियस सर्किट्स लाइक स्मिथ ट्रिगर वगैरह हम पढ़ेंगे, स्मिथ ट्रिगर, तो उसमें वो होती है, जरूरी है ये चीज़ को समझना, ठीक है। सो ये था आपका नॉन इन्वर्टिंग, क्योंकि मेरा येलो वाला जो था उसको मैंने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे कंसिडर करते हुए उसको माना कि अधिक है, तब मेरे को प्लस वी सेट मिलेगा। लेकिन अगर आप एक, लेट मी टेक द डिफरेंट कलर फॉर माय इन्वर्टिंग कंपैरेटर के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए ठीक इसका उल्टा बन जाएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ पे येलो लाइन ग्रेटर है वहाँ पे माइनस वी सेट मिलेगा। सो मान लीजिए कुछ माइनस वी सेट मेरा यहाँ, आई डोंट हैव मच स्पेस इन माई स्लाइड, सो माइनस वी सेट को यहाँ दिखाऊंगा, प्लस वी सेट को यहाँ दिखाऊंगा, बिकॉज आई होप आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। तो जहाँ जहाँ पे ये जो येलो वाला लाइन हायर लेवल पे, वहाँ वहाँ आपको माइनस वी सेट मिलेगा। देखिए माइनस वी सेट, यहाँ माइनस वी सेट, और बाकी टाइम के लिए आपको प्लस वी सेट, फिर माइनस वी सेट, फिर प्लस वी सेट, क्योंकि जहाँ जहाँ पे हायर है सिर्फ वहीं ये एरिया और ये एरिया आपको क्या देगा, आपको माइनस वी सेट देगा। जहाँ जहाँ पे वी इन आपका ग्रेटर है वहाँ पर आपको माइनस वी सेट मिलेगा, यहाँ पे ग्रेटर है वहाँ आपको माइनस वी सेट मिलेगा, ये माइनस वी सेट है। लेकिन जहाँ पे येलो लाइन नीचे जा रहा वहाँ पे कंपैरेटर क्या बोलता है कि आपको प्लस वी सेट मिलना चाहिए, तो प्लस वी सेट मिला है। सो दिस इज योर वी आउट फॉर द इन्वर्टिंग कंपैरेटर। मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको आई होप बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा, बिकॉज ये स्पेशली अगर समझते हो आप और नॉन इन्वर्टिंग को रेफरेंस लेके चीज़ों को समझ लेते हैं तो इन्वर्टिंग ऑटोमेटिकली विल अंडरस्टैंड, ठीक है। आई होप आपको ये कंपैरेटर का एक जो टॉपिक है समझ में आ गया होगा। सो अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे स्मिथ ट्रिगर,
जो कि एक मिसलेनियस टाइप ऑफ एक सर्किट है जो कहीं ना कहीं कंपैरिजन का ही काम करेगा, बट हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है उसमें और एक कंपैरेटर में। बेसिकली देयर विल बी ए कंपैरेटर, कंपैरेटर वाज एक्चुअली क्या, कंपैरेटर जो था वो एक्चुअली में ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन था, ठीक। लेकिन अब हम अगर हम एक कंपैरेटर के साथ फीडबैक लगा दे तो हमें एक स्मिथ ट्रिगर सर्किट मिलता है, ठीक है। तो विल सी दैट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, गुड डे फॉर नाउ।